अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद से कबल ही हुकूमत अदम तवाज़ुन का शिकार हो गई। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। कई मुलाकातों और राब्तों के बाद बिलाखिर MQM ने अपोजिशन के साथ चलने का ऐलान कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, फैसला हमारा जाती नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं ने MQM पाकिस्तान के इस फैसले का खैर मकदम किया है। मुत्तहदा अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर डाला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद से कबल ही हुकूमत अदम तवाज़ुन का शिकार हो गई। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत से अपनी राहें जुदा कर ली। माजी को एक तरफ रखते हुए एक नए सफर का आगाज किया है। आज के दिन हम एक ऐसे दौर का आगाज करें जहां पे सियासी इंतकाम का कोई सिलसिला जारी न रखा जाए। जो फैसला MQM पाकिस्तान ने लिया है वो यकीनन तारीखी फैसला है। इस ड्रामे का आगाज हुआ था, उसका ड्रॉप सीन हो गया। अहम इत्तेहादी साथ छोड़ गया। MQM पाकिस्तान ने बिलाखिर वफाकी हुकूमत को खुदा हाफिज कह दिया। MQM का अपोजिशन के साथ चलने का ऐलान, अपोजिशन रहनुमाओं का फैसले का खैर मकदम। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया। फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, इसमें हम में से किसी का कोई जाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। हमने जब कल मुआहदों पे को फाइनलाइज कर लिया है तो आज मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे और हम ये दुआ करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान की आम आवाम के लिए की जिंदगियों में भी तब्दीली लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का जो वर्किंग रिलेशनशिप है इसका कोई वास्ता नहीं है हमारा अदम एतमाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने मिल के काम करना है हर हाल में, हर सूरत में। शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वजीर आज़म मुंतखब होगा। अपोजिशन लीडर ने MQM की तारीफों के पुल बांध दिए। हुकूमत से अलहदगी के फैसले को मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी करार दे दिया और इस कौमी यकजहती के लिए जितनी काविशें की गई हैं उसकी जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है। इस हवाले से मैं अपने MQM के अपने दोस्तों और साथियों और उनके वर्करों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उनकी ख्वाहिशात को सामने रखकर इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये एक अहम फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सरबरा PDM ने कहा, वजीर आजम इमरान खान के हाथ से सब कुछ निकल चुका। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये फैसला न सिर्फ कराची, न सिर्फ सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक सियासी यकजहती का इजहार है। आपको आज इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इस वक्त हमारे पास इन फैसलों के नतीजे में हमारी तादाद इस वक्त 175 की है, जबकि हमें ज़रूरत सिर्फ 172 की है। MQM के हुकूमत से अलहदगी के फैसले के बाद कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत की अक्सरियत खत्म हो चुकी और तहरीक अदम एतमाद में मुत्तहदा अपोजिशन को अददी अक्सरियत हासिल है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का तहरीरी मुआहदा हो गया। 18 नुकाती मुआहदे की जमानत नून लीग, JUIFA, BAP और BNP मंगल ने दी। मुआहदे की रूह से कराची और हैदराबाद में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल और अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान 18 नुकात पर मुश्तमिल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल होगा। सरकारी मुलाजमतों पर तयशुदा कोटे पर शहरी और देही सिंध के मुताबिक अमल किया जाएगा। जाली डोमिसाइल के मामले पर मुश्तरका तमाम फोरम पर जद्दोजहद की जाएगी। मुलाजमतों के कोटे से मुतालिक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। अमन अमान की बेहतरी के लिए मुकामी पुलिस का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा।
देही इलाकों की तरक्की के लिए मुश्तरका कमेटी और खुसूसी पैकेज का ऐलान होगा। कराची के मास्टर प्लान के लिए फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दोनों जमातों का कराची ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करने पर भी इत्तेफाक। कराची सेफ सिटी मंसूबे को फौरी मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे के तहत दोनों जमातों का कॉटेज इंडस्ट्री जोन बनाने, सनती इलाकों की हालत बेहतर बनाने, सेहत और तालीम के शोबों में हंगामी बुनियादों पर सरमायाकारी करने, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम और मतरूका अराजी और ज़मीनों के मामलात के हल के लिए कमीशन बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मुआहदे के मुताबिक तमाम सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव और माशी फैसलों पर कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। मुआहदे पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और बिलावल भुट्टो ने पार्टी सरबराहान की हैसियत से दस्तखत किए, जबकि शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और खालिद मक्सी ने बतौर जामिन मुआहदे पर दस्तखत किए। पीपल्स पार्टी के MQM के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। मुर्तज़ा वहाब पार्टी की आला क़यादत की हिदायत पर जल्द एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा छोड़ देंगे। MQM का पीपल्स पार्टी के साथ सियासी सफर किसी रूठी और नकचड़ी महबूबा जैसा है। कभी पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया तो कभी हाथ छुड़ाया। बहैसियत इत्तेहादी दोनों ना ज्यादा देर ऑपोजिशन की हैसियत से चल सके और ना ही हुकूमती इत्तेहादी की हैसियत से। मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों को MQM की जरूरत आन पड़ी है। MQM माजी में आखिरी दफा कब पीपल्स पार्टी के साथ थी और अलहदगी की क्या वजह बनी, ये सब तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हुकूमत साजी के लिए तकरीबन हर दौर में हर सियासी जमात को MQM की हिमायत की जरूरत पड़ती रही है। आखिरी बार पीपल्स पार्टी का MQM पाकिस्तान से इत्तेहाद 2008 से 2013 तक रहा, लेकिन साथ साथ इस दौरान रूठना, मनाना, शिकवे, शिकायतें, इल्जामात और तहफ्फुजात का सिलसिला भी दोनों जानिब चलता रहा। आप तो सिर्फ वहाँ से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने बना ली। हम महाजिर हैं और फखर से हैं। तुम्हारे पास आज जितना है, जैसा भी है, लूटा हुआ है, उससे ज्यादा हम छोड़ा है। MQM एक दहशतगर्द तंजीम है। ये कराची के लोगों के हमदर्द नहीं है। चूड़ियाँ नहीं पहनी है हमने, डरते नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। 18 फरवरी 2008 के इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के साथ कुल 25 जबकि सिंध में 42 नशिस्तें हासिल की थी। पीपल्स पार्टी के उस दौरे हुकूमत में दोनों जमातों का रिश्ता मियाँ बीवी जैसा रहा। कई बार अलग हुए, फिर वापस आए। गिलानी को 9-0 आना पड़ा, कभी रहमान मलिक को लंदन जाना पड़ा। ये वो वक्त था जब कराची दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, धरने, जजेस तहरीक और बहुत से मुश्किल हालात से गुजर रहा था। पीपल्स पार्टी और MQM रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी और एक दूसरे पर इख्तलाफात की बड़ी वजह बने। फरवरी 2013 में यानी इंतखाबात से महज 1.5-2 माह पहले MQM का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद मुकम्मल इख्तिताम को पहुंचा। खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन को कौमी असम्बली में हुकूमत पर अददी बरतरी हासिल हो गई है। अपोजिशन के पास 176, हुकूमत के पास 164 अराकीन रह गए हैं। कौन न्यूट्रल है और कौन वोटिंग वाले दिन गायब रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन को कौमी असम्बली में हुकूमत पर अददी बरतरी हासिल हो गई है। अपोजिशन के पास 176 जबकि हुकूमत के पास 164 अराकीन रह गए हैं। तहरीक अदम एतमाद पर नंबर गेम हतमी मरहले में दाखिल। अपोजिशन को कौमी असम्बली में हुकूमत पर अददी बरतरी हासिल है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जिस पर नंबर गेम हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। अपोजिशन को कौमी असम्बली में हुकूमत पर अददी बरतरी हासिल है। हुकूमत के पास 164 और अपोजिशन के पास 176 अराकीन है। चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इंतजार, नंबर गेम में क्या हेरा फेरी होने जा रही है? बिल्कुल, इस वक्त अपोजिशन के पास जो है वो नंबर गेम ज्यादा हो चुकी है और अददी बरतरी जो है वो अपोजिशन को न सिर्फ हो चुकी है बल्कि वो जो नफ्सियाती हिंसा था 172 का, उससे भी अपोजिशन अब अबूर कर चुकी है और अपोजिशन के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 176 अरकान आ गए हैं MQM की हिमायत के बाद और हुकूमत के पास अब सिर्फ 164 अरकान कौमी असम्बली रह गए हैं। एक और बात यह है कि इन 176 अरकान में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
मुनहरिफ अरकान शामिल नहीं है। इस वक्त अगर अपोजिशन के अददी अक्सरियत की बात की जाए तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 84, पीपल्स पार्टी के 56, MMA के 14 अरकान, MQM के 7 अरकान, BNP और BAP के 4 कौमी असेंबली में अददी बरसरी इस वक्त किस पोजीशन पर है? इंतजार हैदरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपोजिशन लीडर के फर्जंद ने पंजाब का मुहाज संभाल लिया। चौधरी परवेज इलाही की बतौर वजीर आला नामजदगी के बाद हमजा शहबाज ने अपना प्लान तैयार कर लिया। हमजा शहबाज ने अपने साथियों को हिदायत जारी की है कि कोई भी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही या काफ लीग के किसी भी रुकन से मुलाकात नहीं करेगा और खिलाफ वर्जी करने वाला नताइज भी भुगतेगा। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए, चौधरी बरादरान मंजरनामे से गायब होने लगे। अपोजिशन लीडर के फर्जंद ने पंजाब का महाज संभाल लिया। मुआहदा तोड़ने पर मुस्लिम लीग नून काफ लीग पर सख्त बरहम रही। जराए का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही की बतौर वजीर आला नामजदगी के बाद हमजा शहबाज ने प्लान तैयार करके लीगी अरकान असम्बली को अहम हिदायत जारी कर दी, जिसमें उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया है कि कोई भी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही या काफ लीग के किसी भी रुकन से मुलाकात नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को नताइज से भुगतना होगा। दूसरी जानिब नवाज लीग ने अपना वजीर आला लाने के लिए तरीन ग्रुप से उम्मीद बांध ली है। लीगी जराए ने दावा किया है कि हमजा शहबाज से मुलाकात में तरीन ग्रुप ने मुस्बत रवैया इख्तियार किया है और अपोजिशन तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के साथ मिलकर पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। उधर चौधरी परवेज इलाही स्पीकरशिप से मुस्ताफी होने से इनकार करते हुए वजीर आला के लिए एतमाद का वोट लेने पर मिसर हैं। जराए का कहना है कि वो ऐवान से एतमाद का वोट ना ले सके तो बतौर स्पीकर काम जारी रखेंगे। सियासी पंडित कहते हैं काफ लीग ने वजारत आला के चक्कर में अपना सियासी कद काट ही नहीं, अपने फैसलों से मशहूर चौधरी शुजात की सियासी साख्त को भी सख्त नुकसान पहुँचाया है। अब्बास नकवी, GTV न्यूज, लाहौर। खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आला अस्करी हुक्काम की मुलाकातें हुई हैं। उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा ना वो देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, कहा 92 के वर्ल्ड कप की तरह ऐसा लग रहा है कि हम पीछे हैं मगर हम पीछे नहीं। इमरान खान पाकिस्तान की हुर्मत और खुद मुख्तारी के लिए लड़ेगा। खत को पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में रख रहे हैं। खत के मंदरजात अपोजिशन के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म को आज जो आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं नहीं पीछे। इमरान खान लड़ेगा पाकिस्तान की हुर्मत के लिए, पाकिस्तान की कौम की इज्जत के लिए। हमारा प्लान ये है कि हम ये जो ख़त है इसको पार्लियामान के सामने इन कैमरा सेशन में रख रहे हैं। जब वो ख़त के मंदरजात जो हैं वो ज़ाहिर है फेडरल कैबिनेट के साथ शेयर किए जा सकते हैं। और अभी आपको खबर दें, अपोजिशन में शामिल होते ही MQM पाकिस्तान को अवामी मुजाहिमत का सामना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुत्तहिदा के सीनियर रहनुमा कमर नवीद जमील को अवाम ने घेर लिया और गद्दार, भगोड़ा और लोटे का लक़ब दे डाला। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं कमर नवीद जमील और उनको गद्दार, भगोड़ा और लोटे का लक़ब दिया गया है। आ गया, भगोड़े आ गए। और उसको भी मारा है ना, हम एहतजाज में आपके साथ थे। सर हमने उरंगी टाउन के लिए बड़ी बहस की, आपको जब सदाकत हुसैन को मारा ना बहुत हमने वो की, लेकिन आप लोगों के देखो यार, आप चंद अपने मान अपने एजेंडे पे काम कर रहे हो। एजेंडा क्या है? आपने पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है। 3 महीने पहले पाकिस्तान के एजेंडे पे सीएम हाउस की बात, 3 महीने पहले आप लोगों को मारा गया, मुल्क के लिए औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। याद किया था, अभी तो आपने याद किया था, आप मिल गए। सिर्फ एक बात बताए, 3 साल पीटीआई के साथ वज़ीर क्यों किया आपने? वज़ारतों के मजे क्यों किया आपने? 3 साल तक वज़ारतों के मजे किए। कितने मिले ये बताएं, कितने मिले ये बताएं। आपको मिले पैसे यार, पैसे लेकर आ गए, यहाँ पर शामिल होने के लिए पैसे लेकर आ गए, जुलूस में शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह अपने जेब से है, शुक्र है आज ही वाकई अपनी
एयरपोर्ट से वापस कराची जा रहे हैं, अपने जेब से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने जेब से गए, अपने जेब से वापस जा रहे हैं। ये बैग में क्या है? किस केस में क्या है आपके पास? बस हो गया चेक की सूरत में स्विस अकाउंट में आ गए होंगे। हाँ ये थोड़ा सा वाकई ये देखो, ये तो पीटीआई के नहीं है ना जनाब, कौम के गद्दार हो आप, लूटे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों को धमकी आमेज़ ख़त के मंदरजात से आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, धमकी आमेज़ ख़त भेजने वाले मुल्क का नाम बता दिया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। ख़त के पैगाम की ज़बान बहुत सख्त है और उसकी तहरीक अदम एतमाद का मुतादिद बार जिक्र किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने सीनियर सहाफ़ियों को धमकी आमेज़ ख़त के मंदरजात से आगाह किया। इमरान खान ने कहा कि ख़त खुफिया दस्तावेज है, इसलिए आप लोगों से सिर्फ मफ़हूम शेयर किया गया है। मरासिले के मंदरजात में नुआन नहीं बता सकता और न हम उस मुल्क का नाम ले सकते हैं जिसके आला हुकाम की तरफ से हमें मरासिले के जरिए ये पैगाम दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क का नाम बताने की सूरत में नताइज अच्छे नहीं होंगे। खत का पैगाम बाज़ाब्ता सरकारी मीटिंग के दौरान मौसूल हुआ। पैगाम की ज़बान बहुत सख्त है और इसमें तहरीक अदम एतमाद का मुतअद्दिद बार जिक्र है। ज़राए के मुताबिक खत में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस का हवाला भी दिया गया है। सहाफ़ियों को ब्रीफ किया गया कि खत को अस्करी क़यादत के साथ शेयर किया जा चुका है। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं तहरीक अदम एतमाद फॉरेन इम्पोर्टेड साजिश है। बाज़ अनासिर को ये बर्दाश्त नहीं कि पाकिस्तान अपने मफाद के लिए काम करे। इस्लामाबाद में ई पासपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस खत के अंदर वाज़ेह है कि ये कितनी बड़ी साजिश है। इत्तेहादी जमात के एक एक नुमाइंदे को बुलाकर उनसे खत शेयर करूँगा। ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस, बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये साजिश तब से हुई जब से वो लोग जो बाहर से एक टेलीफोन कॉल पे हमारे से चीज़ें मनवाते थे। हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बाहर के लोगों को आदत नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के मफादात को आगे रखे। ये जो साजिश है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। उनसे शेयर करूंगा, हमारी एलाइड पार्टीज है उनमें से एक एक को बुलवाऊंगा। और मैं ये जो कह रहा हूँ ना लोगों को कि बहुत बड़ी साजिश है, ये जितनी मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा साजिश है और वो डॉक्यूमेंट के अंदर वाज़ेह है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ई पासपोर्ट इजरा की तकरीर से जज्बाती खिताब। शेख रशीद अहमद ने कहा, सियासी कीड़ों ने अपने ज़मीर बेच दिए हैं, इनकी सोच जो मर्जी हो, अवाम की सोच और वोट इमरान खान के साथ है। आप मुकद्दर के सिकंदर हैं खान साहब, और ये छोटे छोटे बिकने वाले लोग सियासी कीड़े मकोड़े, गंदी नालियों की ईंटें जो पैसे लेके अपने जमीर को बेचती हैं, इनकी सोच जो मर्जी हो, अवाम की वोट और अवाम की सोच आपके साथ है। वज़ीर आज़म साहब, इन्होंने सद्दाम का माल खाया, उसामा बिन लादेन का माल इन्होंने खाया। प्राइम मिनिस्टर साहब, उसामा बिन लादेन को भी इन्होंने माफ नहीं किया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, डॉन ली को कल की बात है जी, मेरे सामने की बात है। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 7 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। तफसील रिपोर्ट में देखिए। पाक फौज ने हम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने टांक में मिलिट्री कंपाउंड में दाखिले की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में 6 फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले जवानों में रावलपिंडी के 39 बरस के हवालदार सुहेल, टंडोला यार के 36 बरस के लांस नाइक गुलाम, खैरपुर के 32 बरस के सिपाही मस्कीन अली और सक्खर का 37 बरस का सिपाही मीर मोहम्मद शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। उधर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन साद बिन आमिर शहीद हो गए। रावलपिंडी के कैप्टन साद बिन आमिर की उम्र 25 बरस और ताल्लुक रावलपिंडी से था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और नए जमशुदा अजला में तरक्याती कामों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने नए जमशुदा अजला में तरक्याती कामों की तकमील की तारीफ की। आर्मी चीफ का कहना था कि मंसूबे पायदार इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। उन्होंने कबायली अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए साजगार माहौल की फराहमी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी तारीफ की। ICC ने टेस्ट और वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। नई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान के इमामुल हक टॉप 10 बैटर्स में शामिल हो गए हैं। इमामुल हक 2 दर्जे तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम पहले, जबकि भारत की विराट कोहली दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ICC की नई टेस्ट प्लेयर रैंकिंग के मुताबिक बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के मार्नो लबोशेन पहली पोजीशन पर हैं, जबकि बॉलर्स की रैंकिंग में पैट कमिंस का पहला नंबर है। प्लेयर्स रैंकिंग के मुताबिक बैटर्स में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट दूसरे से चौथे नंबर पर चले गए, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का 5वां नंबर बरकरार है। जबकि बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन शाह आफरीदी 5वें नंबर पर मौजूद हैं। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने एतिकाफ के ख्वाहिशमंद अफराद को यकुम रमज़ान मुबारक से इंदराज कराने की हिदायत की है। मक्का मुकर्रमा से मौसूला इत्तलात के मुताबिक इंतजामिया हरमैन शरीफैन ने इस हवाले से एतिकाफ के ख्वाहिशमंद अफराद से कहा है कि वो खुसूसी ऐप से इंदराज कराएं। अल हरमैन ऐप या वेबसाइट के जरिए इंदराज 5 रमज़ान मुबारक तक जारी रहेगी। इंतजामिया ने मजीद बताया है कि मुतकफीन को इजाज़तनामे 16 से 19 रमज़ान तक जारी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में मुख्तलिफ कोर्सेस की पासिंग आउट परेड हुई। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खुसूसी थे। पास आउट होने वालों में सऊदी अरब, इराक, उर्दन, मालदीव, आज़रबाईजान और नाइजीरिया के 17 कैडेट्स भी शामिल थे। दोस्त ममालिक की लेडी कैडेट्स भी पास आउट हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 145वें PMA लॉन्ग कोर्स, 12वें मुजाहिद कोर्स, 19वें लेडी कैडेट कोर्स और 64वें इंटरग्रेटेड कोर्स की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। पास आउट होने वालों में सऊदी अरब, इराक, उर्दन, मालदीव, अजरबैजान और नाइजीरिया के 17 कैडेट्स भी शामिल थे, जबकि दोस्त ममालिक की लेडी कैडेट्स भी पास आउट हुई। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने परेड का मुआयना किया और अपने खिताब में पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात और एजाज़ात भी तकसीम किए। नाइजीरिया से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने तकरीब में शिरकत की, जबकि मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड एहलकारों, कैडेट्स के वालिदैन और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने परेड का मुशाहिदा किया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।